प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 8वीं कक्षा की गृह विज्ञान का दूसरा अध्याय, जिसका नाम है रोगी का आहार। रोगी का आहार यानी रोगी का भोजन। रोगी कौन होता है? जो बीमार होता है। तो जिस प्रकार आहार और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है, उसी प्रकार आहार और रुग्णावस्था में भी घनिष्ठ संबंध है। जैसे अगर भोजन है, जिस तरह से भोजन और स्वास्थ्य की भी, अगर हम अच्छा भोजन खाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। तो उनका जिस तरह से संबंध है, उसी तरह से भोजन और स्वास्थ्य का भी आपस में गहरा संबंध है। तो अगर हम संतुलित भोजन करते हैं तो संतुलित भोजन हमें रोगों से बचाए रखता है, और वहीं पर वो हमें ठीक होने में भी जल्दी हमें ठीक करता है। तो रोग की स्थिति में रोगी का जो आहार है वो कुछ बातों पर निर्भर करता है कि भी रोग का प्रकार किस तरह का है, रोग की पौष्टिक आवश्यकताएं, रोगी की पाचन क्षमता। तो इन बातों को ध्यान रखते हुए रोगी को जो हम खाना देते हैं उनको 3 भागों में बांटा गया। एक तो पूर्णतः तरल आहार। पूर्णतः तरल यानी बिल्कुल ही लिक्विड। अर्ध तरल। अर्ध तरल यानी आधा तरल, आधा लिक्विड, आधा ठोस। और थर्ड कोमल आहार, सामान्य आहार। तो पूर्णतः तरल आहार जो है, जब कोई रोगी इतना ज़्यादा बीमार होता है कि उससे बिल्कुल भी खाना नहीं खाया जाता, तो उसे हम बिल्कुल लिक्विड आहार देते हैं। जैसे अतिसार हो गया, पेचिश हो गया, या किसी ने ऑपरेशन कराया है तो ऑपरेशन के तुरंत बाद वो रोगी को दिया जाता है। तो पूर्णतः तरल आहार हम रोगी जब तक ठीक नहीं हो जाता तो उसके 2 या 3 दिन तक हम उसको पूर्णतः तरल आहार दे सकते हैं। कुछ पूर्णतः तरल आहार हैं जैसे ORS। ORS को हम हिंदी में बोलते हैं जीवन रक्षक घोल। शिकंजवी हो गई, फटे दूध का पानी, नारियल पानी, शरबत, हल्की चाय, सब्जियों का पानी, दाल का पानी, जौ का पानी, उबले चावल का पानी और छाछ। तो ये ORS घोल जो है वो बनाने की विधि बताई गई है कि पानी लो 1 गिलास, नमक लो 1 चुटकी, चीनी या ग्लूकोज 1 चम्मच। तो 1 गिलास उबला हुआ ठंडा पानी लेना है, जिसमें हम चुटकी भर वो नमक डालेंगे और 1 चम्मच चीनी या ग्लूकोज मिलाकर रोगी को पीने के लिए दे सकते हैं। और सब्जियों का पानी है, मौसम की जो भी सब्जियां होंगी, पालक, गाजर, शलजम, टमाटर, उसमें उतना पानी डाल दो जिसमें सब्जियां डूब जाएं। नमक डाल दो, थोड़ा सा नींबू डाल दो, फिर उसको हम उबलने के लिए रख देते हैं और फिर छान कर हम सब्जियों का पानी इस तरह से बनाकर रोगी को दे सकते हैं। तो दूसरा है हमारा अर्ध तरल आहार। अर्ध तरल यानी आधा लिक्विड आधा ठोस। जब थोड़ा सा मतलब ये बिल्कुल ही लिक्विड आहार लेने से जब रोगी की थोड़ी सी हालत में सुधार आने लग जाता है तो हम उसको अर्ध तरल आहार देते हैं। लेकिन अर्ध तरल आहार में हमने ज़्यादा मिर्च मसालों का और तला हुआ इस्तेमाल नहीं करना है, जिससे रोगी को चबाने की आवश्यकता नहीं पड़ती और वो आसानी से खाना उसका पच जाता है। जैसे सब्जियों का शोरबा, तरल कस्टर्ड, साबूदाने की पतली खीर, पतली दाल और दूध। तो इसको हम और भी अधिक पौष्टिक बना सकते हैं। जैसे अर्ध तरल आहार में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने के लिए उसमें हम वसा रहित दूध का पाउडर, अंडा, जो मतलब अंडा खा सकते हैं वो अंडा या अंडे की सफ़ेदी मिला सकते हैं। और कैलोरी की मात्रा अगर बढ़ानी है तो ग्लूकोज, मक्खन, क्रीम आदि मिला सकते हैं। तो देखो, तरल कस्टर्ड बनाने की विधि बताई गई है। दूध, चीनी, अंडा। अंडे को तोड़कर अच्छी तरह फेंट लें, उसमें चीनी और दूध मिलाएं और किसी छोटे बर्तन में डालकर उबलते पानी में रखकर हिलाते रहें, और जब मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो उसे रोगी के लिए परोस दें। लेकिन हम लोग तरल कस्टर्ड जो है फ्रूट्स वाला भी, जो अंडा इस्तेमाल नहीं करते, वो कस्टर्ड को दूध में तब तक हिला सकते हैं जब तक वो गाढ़ा ना हो जाए, और बाद में उसमें बिल्कुल बारीक कटे हुए फ्रूट्स डाल दे सकते हैं, तो फ्रूट कस्टर्ड भी तैयार कर सकते हैं। दूसरा, साबूदाने की खीर बनने की विधि बताई गई है। दूध, पानी, साबूदाना और चीनी। तो साबूदाने को साफ पानी में धोकर पानी डालकर उबलने के लिए रख दें। जब साबूदाना गल जाए तो उसमें चीनी और दूध डालकर थोड़ी देर के लिए पकाएं, और जब ठंडा हो जाए तो उसे रोगी के लिए परोसें।
तरल आहार, पूर्णतः तरल आहार, अर्ध तरल आहार के बाद जब थोड़ी सी और ज़्यादा रोगी की स्थिति में सुधार आने लगता है तो फिर हम रोगी को देते हैं कोमल आहार। कोमल आहार द्वारा भी रोगी के जो पाचन संस्थान है उस पर ज़्यादा भार नहीं पड़ता है और रोगी की जो पौष्टिक आवश्यकताएं हैं वो भी पूरी हो जाती है। तो कोमल आहार में आता है नरम चावल, खिचड़ी, सूजी की खीर, दलिया, गली हुई सब्जियां, भली प्रकार गली हुई सब्जियां, दाल, छिलके व बीज रहित फल आदि। तो कोमल आहार बनाते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है कि भी जिससे उसके अगर वो खाए तो उसके पाचन संस्थान पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। तो जो भी अगर उसको रेशे वाली सब्जियां या फलों को गलाकर देना है तो वो छान कर रोगी को देना है ताकि पूरा जो गुदा गुदा है वो रोगी के अंदर ना जाए। तो खाद्य पदार्थों को पकाने के लिए उतना ही पानी प्रयोग करना है जितना उसकी ज़रूरत हो। रोगी को आहार जो है वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में थोड़ी थोड़ी देर के बाद देना है ताकि उसके पाचन संस्थान पर ज़्यादा भार ना पड़े। आहार को पौष्टिक बनाने के लिए दूध या दूध से बने पदार्थों का भी प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए। तो ये देखो खिचड़ी बनने की विधि बताई गई है। चावल, मूंग धुली दाल, पानी, नमक, हल्दी। चावल और दाल को अच्छी तरह से साफ करके साफ पानी से धो लो। फिर उसको किसी बर्तन में पानी लेकर उबाल दो। जब पानी उबल जाए तो उसमें चावल दाल डाल दो। फिर नमक और हल्दी मिलाकर भली भांति गलने तक पकाएं। रोगी को फिर दही के साथ गरम गरम परोसें। सिर्फ नमक और हल्दी, मिर्च क्यों नहीं बताई? क्योंकि अभी रोगी है वो, अभी वो बीमार है तो हम उसको ज़्यादा मिर्च वाली चीज़ें नहीं देंगे। तो इसको हम प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। खिचड़ी को और ज़्यादा पौष्टिक बनाने के लिए बारीक कटी सब्जियां जैसे घिया, गाजर, मटर आदि भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा नमकीन पौष्टिक दलिया। दलिया, मूंग धुली दाल, सब्जियां जैसे सर्दियों में आती हैं गाजर, गोभी, मटर, हम लोग डालकर बनाते हैं, काफ़ी टेस्टी लगती हैं। तो सबसे पहले इसमें दलिए को हमने भूनना है। फिर दाल को चुनकर साफ़ पानी में धो लें। सब्जियों को भी धोकर बारीक काट लें। किसी बर्तन में पानी उबालकर दलिया, दाल, सब्जियां, नमक व हल्दी डालकर पकाएं और जब सब कुछ अच्छी तरह से गल जाए तो चम्मच से बिल्कुल अच्छी तरह से घोट लें ताकि उसको खाने में आसानी हो। फिर कुछ ठंडा होने पर नींबू का रस और काली मिर्च डालकर दही के साथ परोसें। तो बेटा ये आपका ख़त्म होता है सेकंड लेसन। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।